हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 37 की। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बच्चों देखो यार, इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी, यहाँ पर हम 4 से 5 लेक्चर लाएंगे इसके ऊपर। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पहला लेक्चर जो कि आज है, यहाँ पर हम एनर्जी और पावर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और अगले लेक्चर में हम बेसिक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे इसके ऊपर बेस्ड, और उसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर बाई अप्लाइंग सेम वोल्टेज 220 वोल्ट का। ठीक है, तो वो वाले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। किसके ऊपर? विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज है पहला लेक्चर, घबराओ मत, 4 से 5 वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेक्चर की शुरुआत होगी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो ज़्यादा बकवास कर चुके हो ऐसे तो, खैर शुरू करते हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि मान लेते हैं हमको एक सेल दिया है। अब तक सेल के बारे में नॉलेज हो गई है। पॉजिटिव टर्मिनल एक होता है, लंबी सी पतली सी, एक छोटी सी मोटी सी टर्मिनल होती है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक खूबसूरत सी सेल बनाते हैं। एक ये है प्लस और एक ये है माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम जो है इसको बना दें अच्छे से ना, सेल को। सेल ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, हमने घर से सेल ले लिया एक। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं भाई, हम जो है पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कुछ अमाउंट ऑफ करंट निकालते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को निकालते हैं। तो मान लेते हैं हमने इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से आई अमाउंट ऑफ करंट निकाली। हमने एक और रूल क्या पढ़ा है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट हम किसी टर्मिनल किसी सेल से निकालते हैं, वही अमाउंट ऑफ करंट हम उस सेल को वापस दे देते हैं। कहने का मतलब, अगर हमने आई अमाउंट ऑफ करंट इस सेल से निकाला है तो आई अमाउंट ऑफ करंट हम इस सेल को वापस दे भी देंगे। समझ गए इतना? बताएंगे क्यों इतना समझाया जा रहा है। ठीक है, और हम एक एजम्पशन लेते हैं कि भाई ये हमारा है ए पॉइंट और ये हमारा है बी पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है V होगा, तो ऑटोमेटिक इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हम मान लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, समझ रहे हो? मान लिया एक V है, एक का 0 है। अब हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज जो होता है क्या होगा, एक चार्ज होगा, वो चार्ज जो है इस सेल से निकलेगा। ठीक है, निकलेगा क्या, एक तरीके से सेल क्या करता है पता है, निकलता नहीं सेल से चार्ज। चार्ज क्या होता है, सेल जो है किसी भी चार्ज को एनर्जी देता है। ठीक है, सेल क्या करेगा, एक चार्ज यहां से निकला मान लो। ठीक है, अब इस चार्ज को ये सेल जो है एनर्जी देगा और इसको पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो कराता है। ठीक है, जितने भी सेल होंगे, रजिस्टर वगैरह आएंगे रास्ते में, उन सभी को ये चार्ज क्या जाता है, चार्ज जो है उन सभी सेल हो गए, रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गया, उनको एनर्जी दे देता है। उसके बाद सारी एनर्जी तो उन सेल्स और रजिस्टर कैपेसिटर को देकर जब खाली हो जाता है, खुद भिखमंगा टाइप बन जाता है कि हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, तो फिर दोबारा सेल के पास आता है, सेल भैया हमको थोड़ी जो है एनर्जी दो। तो सेल बोलता है यार क्यों, तो ये कहता है अरे बड़े भैया हमने एनर्जी सारी जो है भौकाल में थे, हम भौकाल में गए, सारी एनर्जी जो भी रास्ते में कैपेसिटर रजिस्टर मिले जो हमारे डायग्राम हमारे सर्किट से जुड़े हैं, उनको हमने सारा एनर्जी दे दिया। तो बड़ा भाई मतलब पैसा बड़ा भाई दे रहा है और छोटा भाई क्या कर रहा है, भौकाल मार रहा है पूरे गांव में, और इनका सारा पैसा चूस के दोबारा इन्हीं के पास आता है। मतलब कि इनका भी बाप है तो ये सेल है। समझ रहे हो? मतलब देखो डायग्राम अगर देखो तो ये कोई एक सेल है। ठीक है, अब मान लो इस सेल से तुम्हारा एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मान लो एक चार्ज जो है यहाँ से फ्लो हो रहा, तो सेल क्या करेगा, इनको एनर्जी देगा। चार्ज चाहते हैं, चार्ज बोलेंगे सेल से हमको एनर्जी दो, तो बड़ा भैया बोला ले लो एनर्जी। एनर्जी लेकर कुछ एनर्जी भौकाल मार के इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ एनर्जी इसमें लेके जाके दे देंगे। फिर जब खाली हो जाते हैं कुछ एनर्जी दे देकर, मान लो ई डैश, फिर इसके पास आएंगे दोबारा, फिर लौट कर इस सेल के पास आते हैं और बोलते हैं हमारी एनर्जी खत्म है। तो यही पूरा कहानी जो है बनता रहता है। फिर इनको कुछ एनर्जी देगा, फिर ये ले जाके भौकाल मारेंगे। तो ये सेल जो है बड़ा भाई है
और 4 छोटा भाई है, छोटा भाई अपने बड़े भाई का पैसा लेके, एनर्जी लेके पौकाल मारता है, पूरे गांव में बांटता है, फिर दोबारा आके भैया हमको एनर्जी दे दो। कई लोग बोले सर मैं भी ऐसा करता हूँ। गुस्सा मारोगे क्या मुझे, मैंने बता दिया तुम्हारा सच। नहीं यार नहीं बताना, ठीक है। तो ये कहानी बन गई, ठीक है। तो इतना समझना है कैसे कैसे खेल बनता है पूरा। तो बात ये आई कि हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको तो ऐसे मजे में बता दिए, इसका नहीं समझ लो कोई दिक्कत नहीं। एक ये कॉन्सेप्ट आता है, शुरुआत होगी एक नए कॉन्सेप्ट से, और वो है पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब भाई अगर यहाँ देखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि मान लो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, जैसे यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल कुछ, यहाँ का पोटेंशियल कुछ। अब अगर इस चार्ज को तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाओगे, यहाँ पर भी वही हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट इस चार्ज को ले जा रहे हैं। तो किसी भी चार्ज को जब किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाता है, ठीक है, जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाता है, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उस पॉइंट को, उस चार्ज को जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, उस वर्क डन को डिवाइड कर दो उस चार्ज से डिवाइड करो जो चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं। नहीं समझना है, सीधी सी बात कि जिस चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे किसको, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है इसको मूव कराने में, उस वर्क डन को डिवाइड कर देंगे इस चार्ज से, ठीक है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है, यहां बता रहा हूं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कहानी को। यहां पर भी वही खेल हुआ है, यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहां से यहां ले गए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कि भाई हम मान लिए VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन किसके द्वारा हुआ है भाई, एक तरीके से देखो तो सेल ही तो वर्क कर रहा है, तो हम लिख देते हैं वर्क डन बाई सेल। सेल ही तो वर्क कर रहा है इस चार्ज को मूव कराने में। मैंने अभी क्या पढ़ा है, बड़ा भाई छोटा भाई गांव, सुनना है ना, तो वहीं से तो वर्क डन बाई सेल, ठीक है, अपॉन में हम क्या रखेंगे, हमारा चार्ज का वैल्यू Q है तो Q रख देते हैं। अब VB तो 0 है भाई, VB देखो, VB हमारा क्या है, एज VB इक्वल टू क्या है, वो 0 है, इसका मतलब VA माइनस VB को V मान लेते हैं। तो ओवरऑल बन क्या आएगा, V इक्वल टू वर्क डन बाई सेल डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट अगर हम वर्क डन बाई सेल देखें तो किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाई सेल आएगा चार्ज और वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो, यानी वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट ही वर्क डन होता है। यहां पर वर्क डन बाई सेल यही आएगा। इतना कहानी समझ गए। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क सेल करेगा वही तो इक्वल होगा एनर्जी के, कि जितना अमाउंट ऑफ हम एनर्जी देंगे वही तो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन के। इसका मतलब जो भी अमाउंट ऑफ हमारा वर्क डन हुआ है इस सेल की वजह से वो इक्वल होगा एनर्जी के, वही तो इक्वल, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यूज हुई होगी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय सेल ही होगी, दोनों बराबर ही तो होते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूला से। तो इसको हटा करके ऐसे देख सकते हैं कि वर्क डन बाय सेल, ठीक है, वर्क डन बाय सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जनरेटेड बाय सेल, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगी सेल वही तो बराबर होगा वर्क डन बाय सेल के। तो एनर्जी जनरेटेड क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी जनरेटेड बाय सेल। तो भैया एनर्जी जनरेटेड बाय सेल इक्वल टू वर्क डन बाय सेल, ठीक है। अब हमने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई पावर और टाइम के साथ रिलेशन। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पर देखते हैं पहले, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है भाई। तो हमने क्या पढ़ा था भाई फॉर्मूले में, हमने पढ़ा था एक और फॉर्मूला कि जो भी हमारा पावर होता है, अगर हम इस सेल से कितना पावर जनरेट हो रहा अगर उसको देखना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। पावर जनरेटेड बाय सेल क्या होता है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जो भी हमारा पावर जनरेटेड बाय सेल, ये क्या है, P क्या है, कितना अमाउंट ऑफ पावर ये सेल जनरेट कर रहा वही तो है।
अगर उसको निकालना चाहे तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी अपॉन टाइम, कि एनर्जी को कितना मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही सेल से पर यूनिट टाइम में, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा पावर होता है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन टी। अब भाई यहां पर हम वर्क डन इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड बाई सेल, इसका मतलब हम ई की जगह क्यू इंटू वी रख सकते हैं। तो जैसे ही यहां पर हम क्यू इंटू वी रखेंगे और अपॉन में हम क्या रख देंगे, इसमें ऐसे टी बनाता है, ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो क्यू इंटू वी अपॉन टी। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अरे ये पढ़े थे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। तो चार्ज क्या है, प्रोडक्ट होता है करंट और टाइम का। तो Q की जगह हम रख देंगे I इंटू टी, और V तो रहेगा ही, तो इंटू वी अपॉन में हम रख दिया T। तो T और T मर गए और फॉर्मूला हमारा बनकर आ गया V इंटू आई, वी आई बचा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है हमारा पावर जनरेटेड बाई सेल, जिसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल, ठीक है, इनटू करंट। यानी पोटेंशियल और करंट का हम जो है वैल्यू निकालेंगे, वही बराबर होता है भाई किसके, वही हमारा बराबर होता है किसके बराबर भाई होता है, वही हमारा होता है पावर के बराबर। पावर क्या है, पावर हमारा होता है पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट। ठीक है, पावर हमारा क्या है, उसका हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम एक आगे नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, पावर हमारा क्या होता है, पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने एक नए वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया V इंटू आई। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि कैसे हम उसको लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, हम आगे देखते हैं। 1 2 3 4 नोट कर लिए। चलो भाई आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो अब इस पावर को हम ना नए नए फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, इस पावर को हम क्या करते हैं, इस पावर को हम नए नए फॉर्म में निकालते हैं। हमने पावर का फॉर्मूला क्या निकाला, यहाँ लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, V इंटू आई निकाला है। ठीक है, V इंटू आई निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगर ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ा है, ये हमारा ओम्स लॉ है। तो एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन में ओम्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में ओम्स लॉ लगाएं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, पहले तो एक काम करते हैं, हम V की जगह आई आर पुट करते हैं। तो I इंटू आर हो गया, और इंटू आई एक पहले से है, तो एक आई यहाँ भी लगा देते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, समझ में आएगा, V इंटू आई। ठीक, चलो भाई, अब इससे क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, यानी कि एक और नया फॉर्मूला बन गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये तो हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला, ये था हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम तीसरा फॉर्मूला निकालना चाहें तो फिर से अब एक बार फिर से फॉर्मूला हम लिखते हैं, पहला वाला P इक्वल टू वी इंटू आई। अब एक काम करो भाई, यहां पर हमने किसकी वैल्यू पुट करी थी, V की वैल्यू पुट करी। अब एक हम काम करते हैं, I है यहाँ पर, अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो कितना होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू R को इधर ले जाओ नीचे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंप्लाइज दैट I इक्वल टू V बाई R। यही तो फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से। तो I की जगह हम V अपॉन R पुट करते हैं, तो हो जाएगा V इंटू V बाई R। ठीक है, इसका मतलब V इंटू वी कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, और अपॉन में R तो रहेगा ही। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला निकल करके आएगा, समझ रहे हो। एक हमारा क्या निकल के आया, V इंटू आई, एक हमारा निकल के आया आई स्क्वायर आर, और एक हमारा निकल के आया V स्क्वायर आर। तो इन तीनों को लिख लेते हैं कोपचे में आकर के। एक फॉर्मूला हमने निकाला V इंटू आई, एक फॉर्मूला हमने निकाला पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला हमने निकाला पावर का V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमने निकाल लिए ये सारा इक्वेशन यूज करके। इजाजत हो तो इसको मिटा दें प्यारे बच्चों। समझ में कैसे निकाला यार, सिंपल था, पुट कर करके निकाल लिया। एक बार V की वैल्यू पुट करी, एक बार I की वैल्यू यहाँ से पुट करी, और ये तीन फॉर्मूले हमने पावर जनरेटेड बाई सेल के निकाले हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई मिटा दें। चलो
चलो भाई, ये तीनों तो हमारा हो गया पावर का फॉर्मूला किसी भी सेल के लिए कि सेल से कितना पावर जनरेट हुआ। अब हम एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस का कहानी लाते हैं और वहां देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी और कितना अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रॉय डिसिपिएट खत्म होगा। क्यों भाई, बताते हैं कैसे इसको मिटा रहे हैं। चलो भाई देखो, ये फॉर्मूला भी एक जगह लिखे रहो कि ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था पावर का, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, पावर इक्वल टू ई अपॉन टी था, ठीक है। पावर इक्वल टू हमारा कितना है, ई अपॉन टी है। चलो अब हम एक नया फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे, देखो अभी तक हमने सेल के लिए देखा, अब हम एक रजिस्टर को लाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहां पर एक रजिस्टर को लाएंगे वहां सारी कहानी बदलेगी। देखो कैसे, रजिस्टर में हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया यहां पर एक हमारा रजिस्टर है, टीओ डी 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 डी, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर है, ठीक है। मान लेते हैं इस रजिस्टर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा और इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आर है, और इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इस रजिस्टर के जो इस रजिस्टर के अक्रॉस इस रजिस्टर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम मान लेते हैं वी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहां पर एनर्जी जनरेट तो करेगा नहीं रजिस्टर, ठीक है, पावर जनरेट तो करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर एनर्जी और पावर डिसिपिएट डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी पावर क्या होंगे, डिस्ट्रॉय ही तो होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को कि इसको हम आखिर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कहानी क्या बनेगी कि सीधी सी बातें हैं, अगर हम इसको निकालना चाहें, यहाँ पर हमारा पावर क्या होगा, पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पावर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, पावर हमारा डिस्ट्रॉय होगा, डिसिपिएट होगा, ठीक है। तो पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर, हमको ये देखना है बच्चों, ठीक है, पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर। अगर पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर की हम वैल्यू देखना चाहें तो कितनी आती है, ठीक है। पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो हमने क्या निकाला था, यही सब निकाला था। यहाँ पर भी वही लिख लेंगे, वी आई हो सकता है, ठीक है। और भी हमारे 2-3 वैल्यू हैं, कैमरे में साफ दिखाई दे रहे हैं नहीं कि भाई, देखते हैं पहले सही से, सही दिख रहा है यार, पता चलता है कभी कभी कैमरे में हर चीज़ खराब दिखती है तो उसको सही भी तो दिखाना पड़ता है। चलो भाई, तो हमने यही तीनों फॉर्मूले निकाले हैं, इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा वी आई होगा, या फिर हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा कि कितना अमाउंट ऑफ पावर डिसिपिएट, कितना अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रॉय होगा जब भी हमारे रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। तो उसकी वैल्यू बच्चों हमारी आई स्क्वायर आर हो सकती है, वी इंटू आई हो सकती है, और एक वैल्यू हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बात आती है कि अगर किसी रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर कितना एनर्जी डिसिपिएट होगा। भाई पावर डिसिपिएट कर रहे हो तो एनर्जी भी वहां पर डिसिपिएट ही होगी, डिस्ट्रॉय ही होगी, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भैया, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से हम कहानी को निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, छोटा अमाउंट ऑफ चेंज कितना आएगा एनर्जी में एक छोटे सा टाइम इंटरवल में, उसको निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P इक्वल टू हमने पढ़ा है E अपॉन टी, विच इंप्लाइज दैट अगेन क्या होगा, छोटा सा पावर, ठीक है। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम dP लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, DE, छोटा सा चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, छोटा सा चेंज ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहां से अगर ट्रांसफर करेंगे चीजों को तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, DE इक्वल टू क्या निकल के आएगा, सॉरी यहाँ हमने DP लगा दिया, गड़बड़ तो होगा कुछ, सॉरी, हाँ पावर निकाल रहे हो ना, तो यहाँ छोटा सा पावर है तो क्या हुआ, फॉर्मूला तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, सॉरी, ठीक है। तो P इक्वल टू DE अपॉन DT, यानी कि छोटा सा चेंज कितना होगा एनर्जी में, अगर उसको हम निकालना चाहें तो कितना आएगा, DE इज इक्वल टू PDT, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, कर सकते हैं भाई, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इक्वल अमाउंट में ही आएगा। तो विच अगेन इंप्लाइज दैट कहानी क्या बनेगी, इसको मिटा देंगे तो लिखे ही हो ना। चलो तो बच्चों अगर यहां से कहानी को निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहां से कहानी निकल करके आएगी कि भैया DE का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, DX का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या आता है भाई, X आता है। तो उसी तरीके से जब हम DE का इंटीग्रेशन करेंगे, एक छोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब छोटे अमाउंट का चेंज आएगा एनर्जी में उसको DE बोलते हैं, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये E आ जाएगा, यानी E हो गया ये, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल PDT है ये, ठीक है।
तो ई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल पी डी टी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, चलो बोलूंगा कैसे, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा हमारा, ई इक्वल टू हमारा हो गया इंटीग्रल पी डी टी। ठीक है, कहां से कहा, 0 टाइम से टी टाइम तक। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारी कहानी बन गई। अब इसके बाद देखो एक और ना, इस पावर की जगह देखो 3 वैल्यू रख सकते हो, एक वी आई, एक आई स्क्वायर आर, एक वी स्क्वायर अपॉन आर। तो किताबों में और हर जगह कंपटीशन में अक्सर ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं, तो हम भी यही उठाएंगे। सवाल यहां से आना है, इसको थोड़ा ऊपर आते हैं और यहां लिखते हैं एनर्जी इक्वल टू, हम लिखते हैं इंटीग्रल पी की जगह ये रख दो, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, यहां पर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है एनर्जी डिसिपिएटेड बाई, क्या है, एनर्जी डिसिपिएटेड बाई रजिस्टर। यहां लिख लेते हैं हम इसको, ये क्या है, ये हमारा है, यहां लिख लेते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा एनर्जी है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है इस रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी डिसिपिएटेड बाई रजिस्टर। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, ये हमारी हो गई एनर्जी की वैल्यू, भाई कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुआ है, या फिर हाँ रजिस्टर, ठीक, या फिर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये हमारी एनर्जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये एनर्जी की वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा जो 3 केस बनेंगे, मान लेते हैं कि हमारा करंट कांस्टेंट हो जाए, तो यहां पर 3 फार्मूले बन सकते हैं। चलो उस कहानी को समझते हैं। ठीक है, अगर हम करंट को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, अगर हम करंट को कांस्टेंट कर दें, तो भैया रजिस्टर तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं, देखना ध्यान से। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने करंट को कांस्टेंट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम आई को बाहर ला सकते हैं, आई स्क्वायर को। ठीक है, तो आई स्क्वायर को हम बाहर ला दिए, और आर तो हमारा रेजिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट होगा हर मटेरियल, अपने हर एक पर्टिकुलर यानी कि किसी एक मटेरियल के लिए तो सेम ही होता है ना। जैसे मान लो कोई टंगस्टन है, ठीक है, और कोई आयरन है, तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके से तो भाई रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो आई स्क्वायर आर को बाहर निकाला, इंटीग्रल डी टी किया। ठीक है, अब हमने ओम्स लॉ के तहत क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ के तहत हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। अगर यहां से I की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहां पर हम V अपॉन आर पुट करते हैं, V अपॉन आर, आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। हमने पढ़ा है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x आता है, मैथ्स की चीज। तो dt का भी इंटीग्रेशन हमारा t आएगा इंटू टी। अब ये r इस स्क्वायर से मरेगा और फॉर्मूला क्या बचेगा, v स्क्वायर, नीचे एक r बचेगा, v स्क्वायर r, और r तो मर गया, t बचा है तो इंटू टी। इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, ये r, तो v स्क्वायर r इंटू टी। ये एक हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा जब i कांस्टेंट रहेगा। तो इसको नोट करो, क्या आएगा ये। अच्छा ये सारी चीजें इरेज कर दें, नोट करे हो इसे, पक्का, चल भाई। ठीक है, ये सारा नोट तो कर लिए होगे, मेरे ख्याल से तो नोट कर लिए होगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम एक और निकालते हैं फॉर्मूला। एक तो ये वैल्यू आ सकती है, सारे फॉर्मूले याद कर लेना जितने भी हैं। ठीक है, चलो एक हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं भाई एनर्जी के लिए। एक फॉर्मूला पहले इसको पुट करते हैं, जो हमारा मेन इक्वेशन है। क्या है भाई मेन इक्वेशन, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, कहां से कहां, 0 से t। ठीक है, लिखेंगे ना लिखे कोई फायदा है नहीं, तो अब इसको मान लेते हैं भाई हम 0 से t गए। ठीक है, तो हम 0 से t जब जाएंगे, फिर से वही काम हम करेंगे कि मान लेते हैं हमारा करंट कांस्टेंट है, यही वाला कहानी खेलेंगे, I इक्वल टू कांस्टेंट, लेट I इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर भी हमने I को क्या ले रखा है, I को हमने कांस्टेंट ले रखा है। देखो एक सेकंड फॉर्मूला बनेगा, I को हमने कांस्टेंट ले रखा है तो I स्क्वायर बाहर, R भी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए तो R कांस्टेंट ही होगा, तो हमने R को भी भाई बाहर ले लिया। ठीक है, इस 0t को भी हटा दो, कोई दिक्कत है नहीं, समझने के लिए था। ठीक है, अभी इसका कहां से काम आ गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, dt, फिर से वही काम करेंगे। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां से जिस तरीके से हमने I की वैल्यू निकाली, अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम R की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो वो कितना हो, वो हमारा हो जाएगा V अपॉन आई। इस इक्वेशन से देखो ना भाई, इस इक्वेशन से V इक्वल टू आई आर, तो R को इधर रहने दो, I को इधर ले आओ, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है,
तो आई स्क्वायर, ठीक है, और आर की जगह क्या रखो भाई, v अपॉन आई, तो ये हो गया v अपॉन आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा, तो इंटू टी, ठीक है। अब क्या होगा, एक आई से ये स्क्वायर मरेगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर एक आई इंटू वी इंटू टी, यानी कि यहां जो एनर्जी डिसिपिएटेड बाई रजिस्टर की वैल्यू आएगी वो ये आएगी v इंटू आई इंटू टी, ठीक है। ये हमारी आ गई एनर्जी डिसिपिएटेड बाई रजिस्टर। हमने तीन फॉर्मूले निकाले, एक हमारा ये मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, कहां से कहां, 0 टाइम से t टाइम तक जाएंगे। उसके बाद हमने कई तरीके का खेल खेला, ओम्स लॉ लगाया और हमने एक फॉर्मूला निकाला v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यानी कि अगर हम इस पूरे चीज को इरेज करें, समरी निकाले, तो हमारे पास, सॉरी इसको इरेज करें क्या, जो भी हमारा समरी आया उसे हम देखते हैं डायरेक्ट, ठीक। हमने तीन इक्वेशन निकाला, एक ये और एक हमने ये निकाला, ठीक है। तो हमने इस तरीके से तीन इक्वेशंस को निकाला, ठीक है, आई स्क्वायर आर डी टी के मदद से, ठीक है भाई। चलो मिटा दें, 1 2 3 4, साफ दिख रहा है कि नहीं भाई, सब कुछ दिख रहा है, चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलो भाई इसको रहने देते हैं अभी, हाँ हम इसको, ये हमारा लेकिन याद रखना करंट और कांस्टेंट रखा था इन दोनों में, ठीक है, तब हमने ये वैल्यूज पुट कर करके निकाली थी। ठीक है, तो हमने जो है समरी क्या निकाला, हमने तीन इक्वेशन निकाला। एक हमारा एनर्जी का वैल्यू होता है क्या, 0 टाइम से t टाइम जाएंगे, करंट की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर डी टी, और एक हमने आई को कांस्टेंट रखे निकाला, तो हमारी वैल्यू आई v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और एक हमारी एनर्जी की वैल्यू आई E इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी, ठीक है। ये हमारी जो है भाई तीन इक्वेशन हमने निकाल ली, ठीक है भाई। यहाँ आर लिखा ना, पता चला कुछ और लिखा था, फिर बाद में बोलो सर, ठीक है। चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं, पता चला गड़बड़ हो गई तो गाली खाना पड़ेगा मेरे को भाई, हाँ कोई भरोसा नहीं बच्चों का, ठीक है। तो अगर हमने क्या पुट किया था, आई स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया था, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पुट किया था इंटू आर, तो आर से एक आर मरा था तो वी, हाँ ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। हाँ भाई गाली देने में बच्चे होते हैं तेज, मास्टर तू गधा है, हमें क्या पढ़ाएगा, कोई भरोसा नहीं बच्चों का, ठीक है। डर लगता है हमको भाई, गरीब आदमी, पता चला धज्जी उड़ा दी मेरी। चलो भाई E इक्वल टू, मैं गरीब क्यों हुआ, चलो भाई ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो E इक्वल टू हमारा क्या है, v इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो ये हमने तीन इक्वेशन, ये बस यहाँ एक शर्त थी कि आई हमारा कांस्टेंट था, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा आई कांस्टेंट था, ठीक है, तब हमने ये दोनों वैल्यूज को निकाला। सारी कहानी समझ गए क्या, समझ गए सारी कहानी। एक और कॉन्सेप्ट है उसको बताते हैं कैसे, देखो दो केस होता है सेल में, दो केस होता है सेल का कहानी, इसको इरेज कर दे क्या, कर दे, चलो सेल की दो कहानी है, सेल की दो कहानी। देखो सेल की हमने ना कहानी इतनी पढ़ी, एक कहानी नहीं बताई, साफ दिखता कि नहीं जी, बिल्कुल। चलो भाई हमने सेल की दो कहानी बनाते हैं। देखो एक तो सब जानते हैं कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। हमने पढ़ा है कि भाई चार्ज जो होता है, सॉरी जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से जाता है, ठीक है, कभी करंट इस तरीके से जाता है, कभी यहां से चला जाता है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं भाई, अच्छा छोड़ो, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है यहाँ नहीं, इसको अगले लेक्चर में बताना चाहिए, वहां सही रहेगा। अभी इसको रहना दो, क्योंकि मेरे को लगता है ना ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ बताने से नहीं लगता कि कोई फायदा है, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेल का है, एनर्जी डिसिपिएट कब होगा, एनर्जी गेन कब होगा, एनर्जी जनरेट वगैरह, ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो भाई यहाँ पर आज का लेक्चर होता है खत्म, जहाँ पर हमने डिस्कस किए कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी, और अगले लेक्चर में हम लाएंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, उसके बाद एडवांस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। और ये जो कंसेप्ट एक आज छोड़ा, इसको इसलिए छोड़ा ताकि न्यूमेरिकल्स बताते वक्त तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको उसमें बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आएंगे भाई बल्ब, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, उसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, बेसिक न्यूमेरिकल्स और एडवांस न्यूमेरिकल्स। तो ये सारी कहानी हम लाएंगे, 5 से 6 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म होगा। इसके बाद
गैलोनोमीटर टू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर टू गैलोनोमीटर, पता नहीं क्या क्या ना, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रीज। तो ये सारी कहानी भी खत्म होगी। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और चिंता ना करो, इसके सारे टॉपिक कवर होंगे, क्योंकि तब तक भाई पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही ज़िंदगी है। सर मेरे लिए प्यार कुछ और है, तो क्या करूँ, पढ़ो लिखो। चलो भाई।